नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पुणे की, जहां पर एक खौफनाक वारदात हुई है। एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। इसको लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें, आरोपी का जो नाम है वो सामने आया है, दत्तात्रेय रामदास। इसके बारे में आपको बता दूं, ये दरअसल ये बताते हैं स्वारगेट पुलिस स्टेशन है, वहां पर ये बताते हैं कि इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। 36 साल का है। पुणे और इसके आसपास अहिल्यानगर जिले में चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग के आधा दर्जन से ज़्यादा इसके ऊपर मामले दर्ज हैं। इसके अलावा बताते हैं कि 2019 में ये बेल पर बाहर आया था और उसके बाद आप देखिए फिर इसने एक घटना को अंजाम दिया। ये बताते हैं कि 2024 में गाड़े के खिलाफ पुणे में चोरी का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। यानी लगातार इसके खिलाफ मामले दर्ज होते जा रहे हैं। ये अपनी आपराधिक वारदातों को लगातार अंजाम देता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इसके ऊपर ट्रैक नहीं रखा, क्योंकि इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं, हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, उन पर पुलिस जो है वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो ट्रैक रखे, उनकी मूवमेंट की ध्यान में रखे। लेकिन इस घटना में साफ साफ है कि जिस तरह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस ने उसके ऊपर ट्रैक नहीं रखा और उसने महज 100 मीटर की दूरी पर ही इस घटना को अंजाम दिया। बस के अंदर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। कई सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, जो पूरी घटना हुई है दरअसल पुणे के सबसे व्यस्तम स्वारगेट बस स्टैंड है, जहां पर ये मंगलवार सुबह घटना हुई है। ये इसको सबसे पहले बताते हैं, आरोपी ने दीदी कहकर बुलाया। आप सोचिए, दीदी कहकर बुलाया और फिर फंसा दिया। फिर उसको बस के अंदर जो है अंधेरा था, वो अपने गाँव जा रही थी, उसको कहा कि यही बस जाएगी। करीबन 6 बजे के आसपास के वाक़या, सुबह का अर्ली मॉर्निंग का। और उसके बाद उसको बस में जैसे ही बिठाया, युवती ने पूछा कि बस में अंधेरा क्यों है। उसने कहा कि यात्री कुछ सो रहे हैं। इतनी देर में उसने उसको जकड़ लिया जब तक वो कुछ समझ पाती। ये बताते हैं कि अपने गांव फलटड़ जाने के लिए स्वारघाट बस स्टेशन पहुंची थी और काफ़ी व्यस्तम चौराहों में से ये एक कहा जाता है इसको, और लगभग सभी राज्य की बसेज यहाँ आती है। हालांकि अब इस मामले में सरकार ने सख्त कार्रवाई भी की है, कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस घटना ने दोबारा से निर्भया घटना को याद दिला दिया, दिल्ली में जिस तरह से घिनौनी वारदात हुई थी। हालांकि इस मामले में अब लड़की काफ़ी शॉक में है और कई एंगल से आरोपी को पकड़ने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। ये सरकारी बस है जिसमें ये घटना हुई है और ये बताते हैं कि उसमें लाइटें भी नहीं जल रही थी, यानी कि पूरी तरह से सुरक्षा को नज़रअंदाज किया गया। इसी वजह से अब विपक्ष जो है वो हमलावर हो रहा है सरकार पर कि किस तरह से जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है। यानी कि सरकारी बसों में अंधेरा है, सुबह जब बसेस खड़ी होती है तो ऑब्वियसली ये एक मैंडेटरी है कि उनकी लाइट्स ऑन करके रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका कहीं ना कहीं इस आरोपी ने फ़ायदा उठाया। और ये बताते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। जो अध्यक्षा है उनकी विजया, उन्होंने इस घटना में जो पुलिस महानिदेशक हैं उनको एक पत्र लिखा है, जिसके बाद अब हड़कंप मच गया है। लेकिन इस घटना ने, जैसे मैंने आपको बताया, कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है इसको लेकर राज्य की सुरक्षा पर तो सवाल है ही, लेकिन एक हिस्ट्री शीटर के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और आप सोचिए कि उसके साथ हैवानियत की जा रही है। आरोपी का नाम, जैसे मैंने आपको बताया, दत्तात्रेय रामदास गाड़े हैं। अब मल्टीपल टीम्स बना दी है आरोपी को पकड़ने के लिए। एक 26 साल की लड़की है, वो पूना से अपने गांव सातारा में फलटन को लिए जा रही थी। तो वो 5:30 पौने 6 बजे के दरमियान स्वारगेट बस स्टैंड पे बैठी थी, बस के लिए वेट कर रही थी। तो दैट टाइम ये जो आरोपी है ये इसके पास आया है। उसने उससे पहचान कर खुद का मतलब पहचान बढ़ाई और फिर उससे पूछा कि दीदी तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा मीठा मीठा बोल के उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि वो कहाँ जा रही है। और जब उसने बोला कि मुझे फलटन जाना है, तो उसने बोला कि फलटन की बस तो वहाँ पर लगी हुई है, आप यहाँ क्यों बैठे हो, चलो मैं आपको बिठाता हूँ। तो लड़की ने बोला कि इधर ही लगती है। तो बोला नहीं मुझे पता है, बोले मैं 10 साल से यहीं पर रहता हूँ। तो वो उसको मीठा बोल के वहाँ पर लेके गया। तो लड़की ने पूछा कि बस में तो अंधेरा है। तो उसने बोला कि ये रात की लेट हुई थी बस, वो अभी है, वो अभी निकलने वाली है, तो आप चाहे तो ऊपर जाके टॉर्च से देख लो वहाँ पर लोग है या नहीं है करके। तो ऐसा बोल के उसने बोला कि ऊपर जाके देखने के लिए बोला। तो लड़की ऊपर जाके टॉर्च से देखने लगी। दैट टाइम वो अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया, फिर ये सब उसके साथ जबरदस्ती की उसने। उसके बाद ये आरोपी सीसीटीवी में दिखता है कि लड़की उसी के साथ जा रही है वहाँ पर बस तक, वो सब दिख रहा है। और उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद लड़की भी वहाँ से निकली है और वो अपने गाँव जा रही थी। तो बीच में उसने अपने एक फ्रेंड को फोन करके बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है।
तो उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि नहीं तू वापस जा और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर। तो वो लड़की यहाँ पर आई पुलिस स्टेशन में और उसने हमारे पास ये कंप्लेंट की। उसके बाद हमने इमीडिएटली सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला, सब ट्रेस आउट किया। उसमें जो आरोपी है वो पहचान लिया गया है, उसको वो निष्पन्न हुआ है इसमें। और उसको ढूंढने के लिए कल से क्राइम के जोन के सब मैक्सिमम 8 टीम्स यहाँ पर कल से काम कर रही है। डॉग स्क्वाड भी भेजा गया था, वहाँ के खेत खलियान सब जगह पे उसको ढूंढ रहे हैं। मैम, किन धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और क्या आरोपी आइडेंटिफाइड हुआ है अब तक? ये बीएनएस के अंतर्गत किया गया है, ये किया है। और आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन आरोपी की पहचान हुई है, उसका डिटेक्शन हुआ है। ऐसे आरोपी पर पुलिस की पैनी निगाह होनी चाहिए आरोपी पर कि उसकी मूवमेंट क्या है, क्योंकि इस तरह के जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं वो अक्सर क्राइम करते हैं और इसी वजह से इस घटना में भी ऐसा ही हुआ कि हिस्ट्री शीटर था जिसने इस घटना को अंजाम दिया। पुणे में 26 साल की युवती का रेप होने के बाद अब सियासत हो रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है स्वारगेट बस स्टेशन यानी कि पुणे के सेंटर में जो बस स्टेशन है, अक्सर लोग और भीड़ यहाँ रहती है। जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे ये जो बस है शिवशाही राज्य परिवहन की, जिसमें ये हादसा हुआ सुबह 5:30 बजे थे। युवती खुद फलटन के लिए यानी सातारा की तरफ जा रही थी और तभी आरोपी वहां आया। आरोपी ने उससे बात की और उसे कहा कि सातारा जाने के लिए बस यहाँ नहीं किसी और स्टेशन पे लग रही है, और दूसरी जगह उसे साथ में लेके गया, उनसे बात हुई और ये सब बात होते होते ये बस तक पहुंच गए। अब ये बस शोलापुर जा रही थी लेकिन यहीं पे रुकी थी, बाद में जाने वाली थी, तब तक ये सब हादसा हो गया। इसी बस के दरवाजे से दोनों अंदर चले गए। युवती से बात हो रही थी, आरोपी ने कहा कि अंदर जाके चेक करो, शायद यही बस होगी। और इसी बस से आप नंबर देख सकते हो MH06BW0319 सोलापुर स्वारगेट की जो बस है। युवती को जाना था सातारा, लेकिन आरोपी ने उसे कहा कि वहां बस नहीं लग रही, बस दूसरी जगह लगेगी, और इसी बस की तरफ वो उसे लेके आया। आने के बाद उसने कहा कि अंदर झांक के देखो, बस तो बंद थी, जगह पर खड़ी थी, अंदर तो कोई नहीं था। तभी उसने युवती के साथ ये भी कहा कि ये बस रात को आके रुकी थी, थोड़ी देर में निकलेगी, अंदर कुछ लोग सो रहे हैं, अब जाके बैठ सकते हो। मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया, दोनों यहाँ से अंदर चले गए और तभी आरोपी ने ये दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद अंदर का एक दरवाज़ा है जहाँ से अंदर एसी कंपार्टमेंट शुरू होता है, वो दरवाज़ा भी वहाँ से बंद किया गया। और उसके बाद 5:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहाँ से सीधा लड़की निकली, उसने दूसरी बस पकड़ी, वो बस से जाने लगी। फिर बीच में उसने अपने दोस्त को कॉल किया, दोस्त ने कहा कि पुलिस स्टेशन सबसे पहले जाना। 26 साल की युवती उसी बस से वहीं उतर गई, ऑटो पकड़ी, सीधा स्वारगेट के पुलिस स्टेशन चली गई। जो हादसा हुआ उस हादसे के बारे में उसने बताया एग्जैक्टली कैसे हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद FIR रजिस्टर हुई है। हेल्थ उसकी स्टेबल है, लेकिन सुबह 5:30 बजे स्वारगेट यानी कि पुणे के ठीक सेंटर में स्थित ये मौजूद ST स्टैंड है, जहाँ स्टेट ट्रांसपोर्ट पूरे महाराष्ट्र के लिए जहाँ से बसेस जाती है, उस स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस में, और वो भी CCTV के अंदर, यानी कि अगल बगल में आप देखो अलग अलग जगह, यहाँ पे पुलिस हो या फिर स्टेट परिवहन हो, दोनों ने यहाँ CCTVs इंस्टॉल किए हैं। और CCTVs इंस्टॉल करने के बाद ये CCTV में दिखाई दे रहा है आरोपी कौन है, लेकिन जिस दत्तात्रेय गाड़े को अभी पुलिस ढूंढ रही है वह फरार है। 8 क्राइम ब्रांच की टीमें गई है और डॉग स्क्वाड भी उसके लिए गया है। वो आउटस्कर्ट्स में अगर कहीं छुपा होगा तो उसके ऊपर उसे ढूंढा जा सकता है। और इसी पूरे मामले में अब पुलिस तहकीकात शुरू कर रही है। डिस्ट्रिक्ट स्वार्थना पाटिल से भी बात हुई, उनका भी ये कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाएगा। शिरूर यानी कि रूरल पुणे में जो है, रूरल पुणे का आरोपी है, आइडेंटिफिकेशन हुआ है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, वो फरार है। पुलिस उनका काम कर रही है, लेकिन इस पूरे हादसे के बाद अब सियासत छिड़ चुकी है और महिलाओं की सेफ्टी की बात चल रही है। बहरहाल इस घटना से रिलेटेड तमाम पहलुओं पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को इसलिए की जरूरत है। शुक्रिया।